काबिल एहतराम शहबाज खान साहब, राना सजाद एडवोकेट साहब, राना इफ्तिखार साहब, आमिर खान साहब शेरवानी और बाकी खान ब्रदर्स, स्टेज पर बैठे लीगी रहनुमा, बल्कि हमारे बड़े भाई मियाँ राउफ साहब जो कोट अब्दुल मालिक से तशरीफ़ लाए हैं, MPA, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मुझे फिक्रे अमने आलम, उसे अपनी जात का गम। मुझे फिक्रे अमने आलम, उसे अपनी जात का गम। मैं तलू हो रहा हूं, वो गुरूब होने वाला। नहायत ही काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सियालकोट शहर के शाहीनों, अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क की तारीख में जब जब इलेक्शन आया, आज बसिलसिला इलेक्शन कैंपेन, ये हमेशा से होता आया है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं, जब जब इस मुल्क की तारीख में इलेक्शन आया, हम लोग वोट मांगने के लिए बाहर निकले, लोगों के गिले शिकवे सुने। और ऐसा होता है कि जब आप अपनी आवाम के पास जाते हैं, लोग गिले शिकवे करते हैं, लेकिन ईमानदारी से आज चंद गिले, चंद शिकवे मैं लेकर आया हूं। जितना हक आपको गिले शिकवे करने का है, उतना ही गिला शिकवा करने का हक मैं भी रखता हूं। अफसोस, सद अफसोस कि जब जब इलेक्शंस आए, आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के धोखों में मुब्तला किया गया। मेरे भाइयों, इस बात को गौर से समझो, फिक्र करो कि ये कोई बल्दियाती इलेक्शन नहीं है, इस मुल्क का जनरल इलेक्शन है, मुल्की सतह का इलेक्शन है। कभी आपको धोखा दिया गया कि मैं राजपूत हूं, कभी आपकी आंखों पर बरादरीज़म की पट्टी बांधी गई, कभी आपकी आंखों पर हमसाया होने की पट्टी बांधी गई, कभी आपको गलियों नालियों का झांसा दिया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाइयों, एक रिश्ता जिसे आप हमेशा भूलते आए हैं, एक वो रिश्ता, खुदारा वो याद करें, एक वो रिश्ता जिसे हम हमेशा बवक्त जरूरत भूलते आए हैं। वो रिश्ता इस मुल्क की मट्टी के साथ रिश्ता है। ये बात बरादरियों से, रिश्तेदारियों से, ये बात बालातर हो चुकी है। आज मुल्क एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है कि जहां आपको जाती इख्तिलाफात से उबर जाना होगा, आपको छोटे मोटे आपस के मामलात से बालातर होकर इस मुल्क की तकदीर का फैसला करना होगा। मैं आज आप लोगों के दिलों को झंझोड़ने आया हूं, मैं आज आप लोगों का खून गरमाने आया हूं, आपको याद दिलाने आया हूं कि खुदारा आपका मेरे से तो गिला हो सकता है, आपका जमील अशरफ से कोई गिला हो सकता है, आपका आपस में जहां हम रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ हो सकता है। मेरा सवाल है आप लोगों से, हक रखता हूं ये सवाल करने का, क्या इस मुल्क की सरजमीन के साथ और ये जो बच्चे यहां पर इस पंडाल में मौजूद हैं, क्या किसी को इनके मुस्तकबिल के साथ कोई इख्तिलाफ है? अगर है तो वो बेशक वोट न डाले। मेरे भाइयों,
मैं अक्सर औकात ये बात पूछता हूं कि क्या घरों में झगड़े नहीं होते? क्या आपस में घर में जब इंसान रहते हैं, जहां लोग बसेंगे वहां आपस में इख्तिलाफात होंगे, ये एक फितरी अमल है। अगर एक घर में इख्तिलाफ होता है तो क्या कभी एक भाई ने अपने घर की दीवार को गिराया है? कभी किसी ने अपने कार की कंध ढाई है? अगर आप अपने घर की दीवार से प्यार करते हो तो इस मुल्क के साथ प्यार क्यों नहीं कर सकते? जब वक्त आता है, जब जरूरत पड़ती है, तो इस मुल्क की तकदीर का बेहतर फैसला क्यों नहीं करते? खुदारा बरादरियों से बाहर निकले, खुदारा जाती इख्तिलाफात से ऊपर उठे। हमारी उम्रें तो बड़ी हो गई, हमारी उम्रें तो बड़ी हो गई, हमारी दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, लेकिन अफसोस के साथ गिला करता हूं, हमारी फिक्र, हमारी सोच आज भी बहुत छोटी सतह पर रहती है। हम जब भी इस मुल्क की तकदीर का फैसला करने लगते हैं, हमारी आंखों को पट्टियां बांध दी जाती हैं, हमें धोखों में मुब्तला किया जाता है। खुदा की कसम, वल्लाह ये बात कहता हूं, अगर किसी ने गलियां नालियां बनाई हैं, अगर किसी ने सुई गैस लगवाई है, अगर किसी ने इस मुल्क की इस इलाके की खिदमत की है, तो किसी पर कोई एहसान नहीं किया, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। ये बात सोचें आप, ये मुल्क रहेगा तो आदम के चीमा बचेगा ना भाई, मुल्क बचेगा तो गलियां नालियां बचेंगी ना। क्या वल्लाह ईमान से अपने जमीर को सामने रखते हुए, अपने आप को, अपने ईमान को झंझोड़ते हुए इस बात का खुद से सवाल करें कि क्या यह मुल्क इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर नहीं खड़ा कि जहां हमने इसका फैसला करना है कि यह मुल्क आपने तारीकियों की तरफ लेके जाना है या आपने यह मुल्क रोशनी की तरफ लेके जाना है। प्यारे भाइयों, जरा बात सुन लो। लेकिन मेरा ईमान है, मैं आपके दिलों को झंझोड़ते हुए ये बात करता हूं कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। मेरे भाइयों, एक सियासी बात आपसे करना चाहता हूं। क्या आप लोगों को वो शख्स याद है जो स्टेज पर खड़ा होकर बिजली के बिलों को फाड़ता था? वो शख्स, खामोशी क्या आपको वो वक्त याद है कि जब स्टेज पर खड़े होकर 500 वादे किए जाते थे? आपको वो शख्स याद है जिसके हाथ में तस्बीह और मुंह पर रियासत मदीना की बातें होती हैं, और बाद में वो ये कहता है कि जो अपनी बात से पलटे ना, वो कौन सा सियासतदान है? खुदा का खौफ करो,